हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में पॉलिटिकल साइंस सेक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि बीए प्रोग्राम वालों के लिए है, जो 6 सेमेस्टर में है, यानी कि एसओएल और एनसीवैप, साथ में रेगुलर वाले स्टूडेंट सबके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ होने वाली है। इसमें से आपके दोस्तों 20 नंबर पक्के होने वाले हैं। ये जो पेपर का नाम है वो है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है जब हमारा एग्ज़ाम आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रखा है, अहिंसा के गांधीवादी दर्शन पर प्रकाश डालते हुए इसके संदर्भ में संघर्ष समाधान के गांधीवादी विचारों का वर्णन करें। यह 100% पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप कितने भी कोई से भी ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, हर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हर बार आता ही आता है। लास्ट ईयर भी आ रखा है, आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो आंसर देखते हैं, हमें आंसर कैसे लिखना है। महात्मा गांधी के आदर्शों, विश्वासों एवं दर्शन से उद्भूत अद्भुत विचारों के संग्रह को कहा जाता है, जो स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेताओं में से थे। यह ऐसे उन सभी विचारों का एक समेकित रूप है जो गांधी जी ने जीवंत पर्यंत जिया था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको भूमिका लिख देनी है। फिर उसके बाद आपको दोस्तों लिखना है कि इनके क्या क्या विचार थे। सबसे पहला था दोस्तों सत्याग्रह। ये सत्याग्रह को मानते थे, सत्य एवं आग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। दोनों ही संस्कृत भाषा के शब्द है जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान प्रचलित हुआ था, जिसका अर्थ होता है सत्य के प्रति सत्य के माध्यम से आग्रही होना। यानी कि जब गांधी जी भारत 1915 में वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, तब क्या हुआ था दोस्तों, गांधी जी ने लगातार 3 सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। सबसे पहला चलाया था दोस्तों चंपारण में, उसके बाद दूसरा चलाया था खेड़ा में और तीसरा चलाया था दोस्तों अहमदाबाद में। तो ये 3 लगातार सत्याग्रह चलाए थे दोस्तों। आप ये भी डाल सकते हो, 3 लगातार सत्याग्रह जो गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के लिए चलाए गए थे। सत्य एवं आग्रह दोनों ही संस्कृत भाषा के शब्द है जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान प्रचलित हुआ था, जिसका अर्थ होता है सत्य के प्रति सत्य के माध्यम से आग्रही होना। ठीक है दोस्तों, हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों अहिंसा। अहिंसा दोस्तों गांधी जी का दूसरा जो मेन विचार था वो था अहिंसा। अहिंसा का सामान्य अर्थ है हिंसा ना करना, यानी कि वायलेंस ना करना। इसका व्यापक अर्थ है किसी भी प्राणी को तन, मन, क्रम, वचन और प्राणी से कोई नुकसान ना पहुंचाना, यानी कि ना तो तन से यानी कि शरीर से, ना तो मन से, ना कि मन से, ना कि कर्म से, काम से, ना ही वचन से और ना ही वाणी से किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाना, उसे ही हिंसा ना करना बोलेंगे, यानी कि अहिंसा बोलेंगे। मन में भी किसी का अहित ना सोचना, किसी को कटुवाणी आदि के द्वारा भी पीड़ा ना देना, तथा कर्म से भी किसी भी अवस्था में किसी भी प्राणी का कोई नुकसान ना करना, तो ये अहिंसा कहलाएगा। तो गांधी जी ने जितने भी भारत में आंदोलन चलाए थे वो सत्याग्रह पर आधारित थे और साथ में अहिंसा पर आधारित थे। उसमें गांधी जी ने किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला विचार गांधी जी का क्या था? अगला विचार है धर्म। गांधी जी के अनुसार धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म मनुष्य को सदाचारी बनने के लिए प्रेरित करता है। स्वधर्म सबका अपना अपना होता है, पर धर्म मनुष्य को नैतिक बनाता है। सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, परोपकार, दूसरों की सहायता करना आदि, यही सब धर्म सिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी ने सारे धर्म को मिलाकर एक धर्म का मेन मतलब बताया है कि क्या होता है। धर्म क्या करता है? नैतिकता को बढ़ावा देता है, सत्य बोलना बताता है, चोरी ना करना, दूसरों को दुख ना देना, पीड़ा ना देना, दूसरों की सहायता करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? धर्म सिखाता है, और ये गांधी जी के विचार थे। इन मूल्यों को अपनाने से ही राजनीति सेवा भाव से की जा सकेगी। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है तो इन्हीं मूल्यों को अपनाता है तो अच्छे से राजनीति हो पाएगी। गांधी जी आडंबरों को धर्म नहीं मानते और जोर देकर कहते हैं कि मंदिर में बैठे भगवान मेरे राम नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी के दरिद्र नारायण की संकल्पना को अपनाते हुए मानव सेवा को ही वो सच्चा धर्म मानते हैं। उनके अनुसार जो मंदिर में भगवान है वो राम नहीं है, बल्कि सच्चा भगवान कौन है? मानव सेवा, मतलब कि एक दूसरे की हेल्प करना ही क्या है? धर्म है। वास्तव में उनका विश्वास है कि प्रत्येक प्राणी ईश्वर की संतान है, और उनके अनुसार क्या है दोस्तों, हर जो व्यक्ति है वो क्या है? ईश्वर की संतान है, और ये सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। ठीक है दोस्तों, तो ये था उनका धर्म मानने का तरीका। आगे बढ़ते हैं। अगला विचार था दोस्तों उनका स्वराज। स्वराज यानी कि खुद का राज। हालांकि स्वराज शब्द का अर्थ है स्वयं शासन, यानी कि खुद का शासन, लेकिन गांधी जी इसे एक ऐसी अभिन्न क्रांति की संज्ञा दी जो कि जीवन के सभी क्षेत्रों को समाहित करती है।
गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब व्यक्तियों के स्वराज से था और इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए स्वराज का मतलब अपने देशवासियों हेतु स्वतंत्रता और अपने संपूर्ण अर्थों में स्वराज स्वतंत्रता से कहीं अधिक है। यह स्वशासन है, आत्मसंयम और इसे मोक्ष के बराबर माना जा सकता है। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या था, स्वराज मतलब सभी लोगों के लिए सबका राज, यानी कि एक व्यक्ति का राज नहीं, सबका राज होना चाहिए, देश पर सबका राज। आगे है दोस्तों अगला जो है स्वदेशी। गांधी जी का अगली विचारधारा थी वो है स्वदेशी। स्वदेशी शब्द संस्कृत से लिया गया और यह संस्कृत के दो शब्दों का एक संयोजन है। स्व का अर्थ होता है स्वयं, ठीक है दोस्तों। देश का अर्थ होता है देश, यानी कि खुद का देश, इसलिए स्वदेश का अर्थ है अपना देश। स्वदेशी का अर्थ अपने देश से है, लेकिन ज़्यादातर संदर्भों में इसका अर्थ आत्मनिर्भरता के रूप में भी लिया जा सकता है। स्वदेशी राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से अपने समुदाय के भीतर केंद्रित करता है। यह समुदाय और आत्मनिर्भरता की आयोस्थिरता है। गांधी जी का मानना था कि इससे स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि स्वराज को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत का ब्रिटिश नियंत्रण उनके स्वदेशी उद्योग के नियंत्रण में ही निहित था। स्वदेशी भारत की स्वतंत्रता की कुंजी थी और महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में चरखे द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। ठीक है दोस्तों, गांधी जी का मानना ये था जो अंग्रेज है वो हमारी ही हेल्प से भारत में टिके हुए हैं, अगर हम उनका हेल्प करना छोड़ दें तो क्या होगा, एक टाइम पे वो देश छोड़ के चले जाएंगे। हम अपनी खुद की हेल्प करेंगे, यानी कि जैसे कि चरखा चला के खुद कपड़े बनाएंगे, ठीक है, अपना खादी यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होगा, स्वदेशी हो जाएगा। स्वदेशी मतलब अपने ही देश का राज, अपने ही देश पे खुद का राज होना, ठीक है दोस्तों, दूसरे किसी व्यक्ति का राज ना होना। आगे है दोस्तों निष्कर्ष समझ लेते हैं एक बार। गांधीवादी विचारधारा ने ऐसे संस्थानों और कार्य प्रणालियों के निर्माण को आकार दिया जहां सभी की आवाज़ और परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट किया जा सकता है। उनके अनुसार लोकतंत्र ने कमजोरों को उतना ही मौका दिया जितना ताकतवरों को। उनके स्वैच्छिक, स्वभाग, सहयोग, सम्मानजनक और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर कार्य करने के सुझाव को कई अन्य आधुनिक लोकतंत्र ने अपनाया गया, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या हुआ है दोस्तों, बहुत से समाज में बदलाव आया है साथ में, और ये शांति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकी जो जितनी भी विचारधारा है वो शांति, एक तरीके शांतिपूर्ण वातावरण बनाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये शांति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही राजनीतिक सहिष्णुता और धार्मिक विविधता पर उनका जोर समकालीन भारतीय राजनीति पर अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखता है। सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सत्याग्रह तथा उनके महत्व से गांधी दर्शन बनता है और यह गांधीवादी विचारधारा के 4 आधार है। गांधीवादी विचारधारा के 4 आधार और गांधीवादी विचारधारा पूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित थी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से क्या होता है, समाधान, शांति का समाधान जो है गांधी जी में खुद ही, गांधी जी के विचारों में खुद ही निहित है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं पेपर में जब भी आएगा, और 100% चांसेस होते हैं कि ये पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप अपने 15 मार्क्स एटलीस्ट पक्के कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर इस आंसर को आप रेडी करते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। तो रेडी रहिए आप, इस आंसर से आपको 15 मार्क्स पूरे टोटल मिल जाएंगे। साथ में आप गांधी के आंदोलन भी डाल सकते हैं, जैसे कि असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और जो भारत आते ही गांधी जी ने 3 लगातार सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, ये भी आप इसमें इंक्लूड कर देंगे और अच्छा इंप्रेशन आएगा जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आज का था, अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।